इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। थक जाओगे पढ़ते पढ़ते और फिर एक दिन आपको वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी वासनाएं, वहाँ पर कोई पूर्ण विराम नहीं है। वहाँ पर कोई भी आपका डेश नहीं लगा कि यहाँ रुकना है। कुछ है आपके जीवन में कोई पैराग्राफ पे कि यहाँ रुकना है हमें, यहाँ पर हमारा विराम होगा, पूर्ण विराम होगा, यहाँ पर हमने हलंत लगाया है, यहाँ पर हम रुक सकते हैं। कोई है अंदर से इच्छा। एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं फिलिप क्लार्क, उनकी बहुत अच्छी 2 लाइनें आपके बीच में रख रहा हूँ मैं। वो जो 2 लाइनें बता रहा हूँ आपके बीच में कि उन्होंने लिखा, बहुत अच्छी लगी ये पंक्तियाँ उनकी। पानी पी रहा प्रत्येक पंछी, पानी पी रहा प्रत्येक पंछी, पानी में चोंच डुबो डुबो कर बारंबार आकाश को देख लेता। वो पी तो रहा है पानी, लेकिन क्या पानी पी रहा है? आकाश को देख रहा है। प्यास की विशालता के आगे आकाश भी उसे छोटा ही लगता। प्यास की आकाश विशालता के आगे उसे वो आकाश भी छोटा ही लगता। इसका तात्पर्य बहुत बड़ी गहराई है। कितना ही कुछ डाल लो, कितना ही कुछ कर लो, कितनी इच्छाओं को पूरा कर लो, लेकिन ये आपकी इच्छाएं कभी समाप्त ना हुई है और ना कभी होगी। इस बात को आप निश्चित रूप से मान के चलना, तो फिर आपके क्षेत्र, आपकी इस वासना के क्षेत्र में कुछ न कुछ नियम है कि नहीं, कुछ न कुछ मर्यादा आपने बनाए कि नहीं, आपने कुछ न कुछ अपनी गाइडलाइन तैयार करी कि नहीं। इसके लिए सोचना, विचार करना, आप अंतरंग में रखना एक महादुष्परिणाम वाला कार्य होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वासना का शरीर इतना अधिक बड़ा है कि पूरी दुनिया के कपड़ों से भी वो ढका नहीं जा सकता है। इतना बड़ा वो शरीर है, वो बिल्कुल ढकने वाला, बिल्कुल इस मानना। वासना वो दुष्पर है जो अनंत ज्ञानियों ने इस बात पर पूर्ण श्रद्धा रखकर वासना को नियंत्रित रख करने के लिए बहुत कुछ बताया है, लेकिन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, बिल्कुल करते नहीं हैं, करने की इच्छा रखते ही नहीं। एक मालती करके एक पेड़ है, बहुत सुगंधित होता है, वो बड़ी सुगंध है। वो मालती जो पेड़ है, उसके जो फूल है, वो फूल आप लोगों को एक संदेश दे रहा है। वो कह रहा है मेरा आकर्षण लोगों में चाहे कितना भी हो, परंतु सर्वाधिक आकर्षण अगर मेरे यदि किसी का होता है तो वो होता है सर्प का, सांप का। मैं जहाँ होता हूँ तो बोले वो सांप अगर मेरी खुशबू सूंघता है तो वो मेरे पास खींचा तला आता है और मुझ पर लपट जाता है। ये मेरी वो है, अगर कहीं मेरी खुशबू रहती है तो। इसी प्रकार से ये मान के चलना आपके बीच की वो खुशबू क्या है, वो कामोत्तेजक परिधान, वस्त्र, द्विअर्थी संवाद। द्विअर्थी संवाद का मतलब ऐसी बात करना जिस बात में अनेक प्रकार के अर्थ गर्भित हो। वो मादक भोजन जो आप कर रहे हैं, वो विभत्स साहित्य जो आप पढ़ रहे हैं, वो टीवी पर आने वाली भद्दी सीरियलें आप जो देख रहे हैं, वो अश्लील दृश्य, वो सब कुछ इसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी प्रकार आपका उन सब के कारण आपका मन जो है वो डोल रहा है। आपका मन में वासना घर करती चली जा रही है। वो क्या है? वो महक है। उस महक से बचना पड़ेगा, उस महक से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि सागर के तल में मोतियों को बाहर लाकर गोताखार मालामाल हो जाता है, परंतु मन के तलघर से वासना के सर्पों को अगर आप बाहर निकालोगे तो आप बर्बाद ही हो जाओगे। स्पष्ट हिदायत है। इसलिए आप जैसे वो खुशबू से वो सर्प लिपट जाता है, इसी बाहरी आकर्षण से अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए आपको इन सब से बचना होगा। और बचने का सबसे पहला तरीका तो यही हैगा कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मर्यादा बना लीजिए, कुछ ना कुछ नियम बना लीजिए, कुछ ना कुछ कायदे बना लीजिए कि महीने भर में कम से कम 10 दिन का, 8 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, लेकिन ये होना चाहिए। ये होगा तो अपना ये ब्रह्मचर्य का जो प्रवचन इतने दिन से चल रहा है वो चलता रहेगा। संतुष्टि कभी नहीं होगी, आखिरी समय तक कभी आपको संतुष्टि नहीं होगी। ये मान के चलना एक कटु सत्य है।
कभी भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। आपकी जो इच्छाएं वो बढ़ती चली जाएगी। वो जो है ना, अभी हाल बताया, वो पंछी जो है वो आकाश भी उसको ऐसा लग रहा है कम लग रहा है। तो ध्यान रखना, वो इच्छाएं आपकी समाप्त नहीं होगी, वो वासना आपकी समाप्त नहीं होगी। एक मर्यादा आप बना लो, एक कोई सीमा आप बना लो, उसका उल्लंघन कभी मत करना, चाहे जो हो जाए। तो ये पहली बात, अमर्यादित काम, मैंने अमर्यादित वासना जो ना करे, कम है। एक मर्यादा निश्चित होनी चाहिए, चाहे अभी विवाह हुआ हो, चाहे कभी विवाह हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ गाइडलाइन, कुछ ना कुछ कायदे कानून। हालांकि बहुत से हैं सुधी श्रावक जिनका नियम रहता है कि हाँ इतने दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, इतने दिन तक का हमारा ये है, वो होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। हमारे पास तो जब भी कोई नया पैर आता है तो कम से अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका और 10 लक्षण, इसका व्रत तो हम दे ही देते हैं। कम से इतना तो अपने को रहना ही चाहिए। उसके बाद और आगे बढ़कर आप चाहें तो अपने आप को संयमित गुरु और प्रभु के चरणों में बैठकर कर सकते हैं कि महाराज जी हम इतना इतना कम से कम अपने आप को कायस्थ पूर्वक बचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मान के चलना ये भी बहुत बड़ा महापाप होता है। और दूसरी बात क्या है, दूसरा मैंने सूत्र आपको दिया, कम्मा दानाय सव्वम्पि काम चित्तय कामिणो। मतलब क्या हुआ, काम चित्त वाले के लिए सब कुछ काम ही काम दिखता है। जैसे उसमें उसे कहीं कुछ नहीं दिखता है। पानी गंगा का हो, अगर गंदे बर्तन में अगर डालेंगे वो शुद्ध पानी भी गंदा बन जाएगा। बिल्कुल ये मान के निश्चित चलना। वस्त्र सफ़ेद हो, परंतु अगर मान लीजिए वस्त्र सफ़ेद है लेकिन काला चश्मा पहना है तो वो सफ़ेद वस्त्र भी क्या दिखेगा, काला ही दिखेगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। शरीर की तासीर कफ की हो, हल्दी भी खाओगे तो वो हल्दी क्या होगी, वो भी कफ के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। आप कुछ भी खाओ, अगर आपकी पाचन शक्ति, आपने कुछ भी पिया हो, भले मूंग की दाल का पानी भी पिया हो, लेकिन अगर पेट ठीक नहीं है तो वो भी पचेगा नहीं। इसी प्रकार ध्यान रखना, अगर आपकी दृष्टि में दोष है, आपकी दृष्टि में लोलुपता है, आपकी दृष्टि में विकार भरा हुआ है, आपकी दृष्टि में कामुकता है, तो सामने वाला कुछ भी, कितना भी माता हो, बहन हो, सती हो, कुछ भी हो, आपके अंदर विकार है तो वो भी विकार ही दिखेगा। आपके अंदर भी वही विकार के सर्प उछलते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, कसाय के क्षेत्र में मनुष्य को अभिमान बहुत परेशान करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान करता है तो वो कौन करता है, अभिमान। सब पर चोट पहुँच जाए, पर अपने मान पर, ईगो पर चोट पहुँच जाती तो हम रहते नहीं हैं, हमसे सहन नहीं होता है और अपने आप को जो है संयमित नहीं रख पाते। कब, मान में। आज सास बहू का झगड़ा अभिमान का ही हैगा, और किसी कारण नहीं, सिर्फ अभिमान का है, मान का है। आपने बस उनके बीच में क्यों बोल दिया, ये आप मुझसे अकेले में बोल देते, वही बात थी। तो ये अभिमान छोड़ता नहीं है और इसके कारण होता है। और 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाओं को बोला है। इन 4 संज्ञाओं में सबसे अगर खतरनाक, सबसे अगर कहना चाहिए पीड़ादायक संज्ञा है तो वो कौन सी संज्ञा है, तो वो संज्ञा है मैथुन की संज्ञा। इससे व्यक्ति अपने आप को नहीं बचा पाता है, इससे अपने आप को नहीं कर पाता है। क्योंकि ध्यान रखना, 5 वर्ष का बच्चा हो वो भी मानी होता है, 85 वर्ष का जो वृद्ध हो वो भी जो है इस मैथुन संज्ञा से नहीं बच पाता है। तो मान को, भूख सदाकाल आपको ध्यान रखना, प्रसन्न रखना, ये बहुत बड़ी कठिनता है। आप मान से हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, और आप अपने भूखे मन को सदा पवित्र रखना, ये भी बहुत बड़ी कठिन बात है। इसलिए हमें इस बात से सीमित होना चाहिए। और ये मत मानना सिर्फ ये 5 इंद्रियों के साथ लगता है, क्योंकि आपको क्या है, आपको ये मान के चलना कि विजाति शरीर के प्रति या शरीर या स्पर्शन इंद्री नहीं, रसना इंद्री में भी है, ये मान के चलना वासना। घ्राण में भी वासना है ना, चक्षु में भी वासना है। हम 5 इंद्रियों के विषय में देखेंगे तो हर विषय में वो वासना भरी हुई है। ये मत मानना कि सिर्फ उसी में है, क्योंकि जिसका चित्त, अगर जिसके चित्त में वेदना भरी हुई है, जिसके चित्त में कामकता भरी हुई, कामचित्त वाला चित्त, उसको सब कुछ कर्म बंध का कारण ही रहेगा, ये मान के चलना। एक बात और कि काम और क्रोध 2 हैं, दोनों खतरनाक तत्व हैं। और गहराई से सोचे तो आपको बताएं, कषाय की संपूर्ण इमारत काम पर खड़ी हुई है, इच्छा पर खड़ी हुई है, और कमज़ोर नींव के बल पर आपने वो बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। और आज पूरी दुनिया, पता है, सबके सब लोग किसके लिए प्रयासरत हैं, सब पूरी दुनिया परेशान है किसी तरह से भी हमारे कषाय समाप्त हो जाए।
सब लोग कषाय, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, लोभ नहीं करना, पूरा का पूरा संसार उसके पीछे पड़ा है। पर मैं कह रहा हूँ कि क्रोध, मान, माया, लोभ की जो नींव है वो है काम। अगर आपके अंदर काम नहीं है, आपके अंदर वासना नहीं है, आपके अंदर इच्छा नहीं है, तो ध्यान रखना ये चारों अपने आप बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको किसके लिए, आपको तो वो आकर्षण के पीछे अपने आप को लगना चाहिए। पर वो जो काम है उसको आपने पाप माना ही नहीं है, उसको आपने पाप स्वीकार ही नहीं किया, वो महापाप है। उसके कारण बहुत सारी हमारे पाप बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। आज उठा के इतिहास आप देख लो, कहीं भी आप देख लो, रूप का वो जो आकर्षण था, तब वो रावण नहीं था, रावण को रावण बनाने वाला वो क्या था, वो आकर्षण ही था। शब्दों के प्रति अगर उदासीन नहीं होता तो वो द्रौपदी के मुख से क्या, जो मुख से वचन निकले थे, अगर वो सुन लेता तो वो क्या होता, वो दुर्योधन नहीं बनता। दुर्योधन किसने बनाया, उन शब्दों ने बनाया। यदि इसी प्रकार शरीर को संभालना पड़े तो संभाल लीजिए, परंतु झूठा बढ़ावा देने की गलती कभी नहीं करना है, ध्यान रखना। उससे हमारा अंत ही होता चला जाएगा, अंत ही होगा, ये मान के चलना। जब रावण ने राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में दंडक वन से सीता का हरण किया था, और जब वो हरण करके लेकर आया था, और उद्यान में जब वो सीता थी, आप सभी लोग उस रामायण से भली भांति परिचित हैं, और सीता को के अनुकूल हो जाए इसलिए रावण ने हर प्रकार के प्रयास किए, पर वो ऐसा हर प्रकार का जो प्रयास था उसका वो असंभव था, क्योंकि पूर्व में उदय होने वाला सूर्य कभी पश्चिम से उदय नहीं होता है। उसी प्रकार रावण के सब प्रयास जो है वो क्या थे, निष्फल रहे। जब रावण ने सोचा कि सब प्रयास निष्फल हो गए तो क्या करना चाहिए, रावण स्वयं सीता के पास गया, और स्वयं सीता के पास गया, और वहाँ जाकर वो त्रिखंडापति लंकेश, उसने वहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। विचार तो करना, ये वासना कैसी हैगी, किसी महिला के आगे हाथ जुड़वा रही है, किसी महिला जो 3 खंड का अधिपति है, जिसके आगे सब पूरी दुनिया नाच रही है, वो वहाँ हाथ जोड़ रहा है, वो वहाँ नतमस्तक हो रहा है, वो वहाँ झुक रहा है। कहाँ गया उसका वो वैभव, काय के लिए, किस चीज के लिए, मात्र अंदर की वो इच्छा के लिए, अंदर की वो वासना के लिए। वहाँ वो झुक रहा है, वहाँ पर अपने आप को नमभूत कर रहा है, वो वहाँ बैठकर रो रहा है और चरणों में बिछ रहा है, और वो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मेरे असंख्य दासी दास हैं, मेरा परिकर जो सैकड़ों लोगों का परिकर है, मंडलेश्वर, राजा, महेश्वर, सब तुम्हारे आगे विनयवंत हो जाएंगे, नमन करने लग जाएंगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, एक बार स्वीकार कर लो। तब ऐसे मौके आप ये मत मानना कि ये रामायण आज भी चल रही है, आज भी रामायण चल रही है, आज भी रावण है और आज भी सीताएं हैं। अब आप सीता बन पा रहे हो कि नहीं बन पा रहे हो, आपको भी ऐसे बहुत बार मौके मिलते हैं रावण बनने के, आपको भी बहुत बार मौके मिलते हैं ऐसे सीता बनने के, तो आप उस वक्त क्या हो, उस वक्त की वो सीता थी जो क्या जवाब दिया उन सीता ने कहा, हे दशानंद तुम त्रिखंडापति हो, ये बात सत्य है, और ये बात भी सत्य है कि तुम न्यायप्रिय शासक हो, और तुम्हारे नाम को सुनकर शत्रु लोग जो है थर्रा उठते हैं। ये बात भी सत्य है कि तुम्हारे नाम को सुनने के बाद लोग जो है गुफाओं के गहन अंधकार में छिप जाते। ये बात भी सत्य है कि तुम असाधारण व्यक्तित्व नहीं हो, लेकिन ध्यान रखना, मैं मानती हूँ तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है, उसके बाद भी एक बात ध्यान रखना, चादर में अगर थोड़ा सा भी दाग होगा तो वो चादर कलंकित हो जाएगी। चंद्रमा को संसार में शीतलता प्रदान करता, प्रकाश देता है जिसके उदय में, लेकिन उसमें अगर थोड़ी सी भी कृष्ण कृत्रिमा रहेगी तो उसकी वो जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो कलंकित किरणें कहलाती है। इसलिए उन्होंने यही उठाया कि पूरी दुनिया आज नहीं बाद में तुम्हें कलंकी कहेगी, तुम कलंकी मत बनो। हे लंकाधिपति, तुम ऐसा कोई काम नहीं करो जिसके माध्यम से तुम्हारा नाम अपयश की ओर हो। तुम्हारा ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये समस्त समान, इन सब की मुझे कोई आशा नहीं है, ये सब एक तरफ है और मेरा चारित्र एक तरफ है। सीता की आशा तुम छोड़ दो। एक बात ध्यान रखना, वो रेत में से भी तेल निकल सकता है, लेकिन ध्यान रखना इस सीता के अंदर जो है अपवित्रता नहीं आ सकती, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और एक बहुत अच्छी उसमें रामायण में जो कारिका उसने बोली थी कि शरद सरभ अरुकपर्ण धन, अरे अरुपतिव्रता गात, केहरी केश भुजंग मणि, मरे ही आवे हाथ।
मतलब क्या हुआ, यहाँ बोल रहे हैं कि वो कृपण का धन कब आएगा, जब वो मरेगा तभी ले पाओगे आप। कंजूस का धन कभी नहीं लेगा वो, जब आप वो मरेगा तभी उस कंजूस के धन को आप ले सकते हो। और जो इसी प्रकार से ध्यान रखना, जो भुजंग या सर्प होता है उसकी जो मणि है, वो जब आप उसको, वो मरेगा तभी वो मणि आ सकती। उसी प्रकार अगर कोई पवित्र स्त्री है तो उसके शरीर को आप तभी छू सकते हो जब उसके प्राण हरेंगे, उसके पहले अधिकार ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सीता ने यही संबोधन दिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है लंकेश, राम को सीता को इस राम के पास छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है। सोने में सुगंध नहीं आती है, ये निश्चित बात है कि सोने की सुगंध नहीं है, लेकिन तुमने ये अच्छा कार्य कर लिया तो तुम्हारे जीवन में सोने की सुगंध आ जाएगी। बस तुम मेरी ये बात मान लो और मुझे वहाँ तक छोड़ दो। खूब समझाया, खूब किया, लेकिन उसकी एक गलती उसके जीवन को समाप्त कर दिया, पूरा समाप्त हो गया। अब बताओ, जो जीव तीर्थंकर बनने की क्या रखता है, हैसियत रखता है, वो व्यक्तित्व भी ऐसा बन जाता है, वो व्यक्तित्व कितना गिर जाता है। सब प्रकार के गुण थे, लेकिन एक जरा से मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसलिए संयमित होना बहुत ज़रूरी है, नियमित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान रखना त्रिप्रति, एक है क्रोध, एक है काम, एक है क्रोध और एक है लोभ। ये तीनों के तीनों से हमें बचना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनियंत्रित हमारा काम हमें क्या रावण को जन्म देता है, तो वो अनियंत्रित क्रोध जो है परशुराम को जन्म देता है, तो वो अनियंत्रित लोभ दुर्योधन को जन्म देता है। पर इन सब से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा जीवन सदाचार से नियंत्रित होगा और हम उसके वश में नहीं आएंगे तो निश्चित ध्यान रखना, जिस प्रकार गाड़ी को ब्रेक चाहिए, जिस प्रकार गाड़ी को ब्रेक चाहिए और सिग्नल चाहिए, मैदान में जैसे क्रीज चाहिए, और देश के संविधान, जैसे देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए, कायदे कानून चाहिए, न्याय चाहिए, इसी प्रकार से अपने इस गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए आपको कोई ना कोई कायदे कानून बनाने होंगे, कोई ना कोई नियम लेना होगा, कोई ना कोई समय सीमा रखनी होगी, और प्रतिवर्ष उस समय सीमा को आपको बढ़ाते चलना होगा कि अभी इतना है तो अब इसके बाद इतना, अब इतना है तो इतने वर्ष बाद इतना, लेकिन वो होगा तभी आपका ये गृहस्थ धर्म पलेगा, नहीं तो नहीं पलेगा। मैं आशा रखता हूँ कि कन्नड़ वाले इस बात को सुन रहे हैं, तो जितने लोग सुन रहे हैं उतने लोग अभी तक जो था उतना था और अपनी समय सीमा को और मर्यादित करेंगे, क्योंकि यहाँ यही वाली बात बोली है, अमर्यादित वासना से जो ना करे कम है। तो हमें अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो कोई ना कोई मर्यादा निश्चित करना है। लोग तो ऐसे होते हैं जो अभी बहुत सारे लोग आप हमसे मिले जुड़े, हमने देखा संघ में आते थे और शुद्ध भोजन बनाते थे, और क्या उम्र, बोले 35 साल की उम्र, क्या आजीवन ब्रह्मचर्यवत। विचार करना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बम्बई के हैं, बम्बई जैसी उसमें रहते हैं, कोई बड़ी उम्र नहीं, 40 साल उम्र, क्या आजीवन ब्रह्मचर्यवत, दोनों एक साथ रहते हैं। उस बहुत बड़ी बात होती है, इतनी कम उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर अपने जीवन का निर्वाह करना। मैं आपसे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय सीमा तो आप बना सकते हो ना, समय सीमा तो आप कर सकते हो कि हाँ इतनी हम समय सीमा रखते हैं, इतना इतना करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपका वो गृहस्थ धर्म उपकारित हो जाएगा, वो आपको लगेगा तो सही कि हमने कुछ ना कुछ संयम लेकर अपने जीवन को ऊंचा और अच्छा बनाया है। अब दो बात और है, कामी पुरुष का कोई मतलब ये जो ना कामाश्रित चिकित्सा, ये दो बिंदु रह गए अभी, और उन पुरुषों को धिक्कार है जो किसके कब्जे में है, स्त्री के। इसकी बात अपन कल और परसों देखते हैं, कल हो जाएगी इसकी बात। आचार्य भगवान का बहुत अच्छा संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। बात आचार्य भगवान की चल रही है दीक्षा के समय की। बहुत अच्छी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज का क्या चमत्कार था, उस चमत्कार को आपके बीच में रख रहा हूँ कि वो साधक इस पंचम काल में, लोग बोलते हैं कि चमत्कार नहीं होते हैं, पर मैं बता रहा हूँ इस पंचम काल में भी चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? जब आचार्य भगवान की दीक्षा हो रही थी तो लोगों ने सोचा दीक्षा हो रही है, वहाँ के समाज ने सोचा दीक्षा हो रही है, तो उन्होंने 10, 15 या 20 हज़ार लोगों की व्यवस्था करी। बोले 15,000 लोग से ज़्यादा क्या आ पाएंगे इस दीक्षा में, बस इतने ही आ पाएंगे, जितनी बड़ी समाज उससे थोड़े और बढ़ा लिए। अब हुआ ये कि देखते ही देखते अभी तो दोपहर नहीं हुई और 25-30 हज़ार लोग आ गए, वहाँ की समाज घबरा गई, अब क्या होगा। इतने लोग
कहाँ से भोजन कराएं, इतनी जल्दी भोजन भी नहीं बन पाएगा। और अभी तो आते जा रही है पब्लिक, आते जा रही, गाड़ी बंद नहीं हो रही है, पूरे अजमेर में मेला जैसा लग रहा है, गलियों में जगह नहीं हैगी, ऐसा ठसाठस माहौल बन गया आएगा, पूरा वो प्रांगण भर गया आएगा। अब वो घबराते घबराते आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी सामयिक से उठे और उनके पास पहुँचे। बोले महाराज जी हम बड़े दुखित हैं, हम बड़े व्यथित हैं। क्या हो गया? बोले इतने सारे लोग, 10 से 15,000 लोगों की रसोई बनाई है और अभी स्थिति 25,000 की, और अभी तो बहुत समय बाकी है, क्या होगा हमारा? हम कहाँ से भोजन कराएंगे? और घोषणा करिए कि सबके भोजन की व्यवस्था करिए, हम क्या करें? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आंख बंद करी, मुस्कुराए, बोले एक काम करो, बोले एक काम करो, एक थाली में जो जो तुमने बनाया है उसमें कपड़े से ढक दो और हमारे यहाँ रख दो, और यहाँ रख दो, एक व्यक्ति को बैठा दो शुद्ध वस्त्र पहनाकर, बस वो कुछ नहीं है, शुद्ध वस्त्र पहनकर यहाँ पर बिठा दो, सब ठीक हो जाएगा। अब बस यही जो उन्होंने गुरु की आज्ञा थी वो किया, वहाँ उनको शुद्ध वस्त्र पहनाकर पूरी थाली रख कर रखा। आप मान के चलना 50,000 लोगों ने भी भोजन कर लिया, उसके बावजूद भी भोजन समाप्त नहीं हुआ। ये था गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का चमत्कार। कौन कहता है चमत्कार नहीं होते? अगर श्रद्धा और भावना और अगर उत्कृष्टचर्या हो तो पंचम काल में भी चमत्कार होते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर भगवान के बाजू में बैठना है। वो तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है और अपना मंगलाचरण है। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। बात चल रही है कुशील पर, लगभग आज और कल में हम इसका दी एंड कर देंगे। बहुत दिन हो गए आपको सुनते सुनते कुशील की। कल आपसे मैंने 4 सूत्रों पर बात रखी थी कि अमर्यादित वासना जो ना करे वो कम है, और फिर करी थी कामाणम दानम संपपि, मतलब कामी चित्त के लिए सब काम उत्पादक ही दिखते हैं, और कहा था कामी पुरुष का कोई इलाज नहीं है, और उन पुरुषों को धिक्कार है जो स्त्रियों के वश में। इस पर कल अपन ने बात करी थी, और कल आप लोगों से मैंने कहा था कि किसी भी क्षेत्र की वासना हो उस पर अगर कहीं पूर्ण विराम न लगा जाए तो वासना स्वयं को तो खत्म कर देती है, पर वो जो दूसरा है उसको दूसरे को भी खत्म कर देती है। और एक बहुत अच्छी कविता कल आप फिलिप क्लार्क की हमने बोली थी, जो अच्छी लगती है हमें। क्या कविता थी कि पानी पी रहा प्रत्येक पक्षी, पानी पी रहा प्रत्येक पक्षी पानी पीने में चोंच डुबाकर बार बार आकाश को देख लेता है, और प्यास की विशालता के आगे वो आकाश भी उसे छोटा ही लगता है। उस प्यास की विशालता के उसका आकाश भी उसको छोटा ही लगता है। इस बात को हमने रखा था। आज पुनः जो तीसरा सूत्र अपना रह गया था, वो तीसरा सूत्र था ना कामाक्षस्ति चिकित्सम, मतलब कामी पुरुष का कहीं किसी भी अस्पताल में, कहीं भी किसी डॉक्टर के पास, कहीं भी उसका इलाज नहीं है। कहीं भी चले जाएं कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि शहद पर बैठी हुई मक्खी का भविष्य क्या होगा? शायद मृत्यु। चाशनी का स्वाद ले रही उस चींटी का भविष्य क्या होगा? शायद मृत्यु। हथनी के चित्र को सच्ची हथनी मानकर वो जंगल में जंगली शिकारी उसके लिए कर रहा है, उसका शिकार क्या होगा? शायद उसे गड्ढे में गिर जाना पड़ेगा। वो बीमारियां, एड्स का रोग क्या? बोले नहीं, वो असाध्य है। पैरालिसिस क्या है? बहुत प्रयास करने के बाद भी वो असाध्य है। डायबिटीज़ क्या है? बोले बहुत प्रयास करने के बाद भी असाध्य है। ये मतलब इनका अंतिम परिणाम क्या है? तो बोले इनका अंतिम परिणाम मृत्यु ही होता है। इसी प्रकार जिसका मन वासना से ग्रस्त नहीं, पर कि वासना से लंपट है, आंखों में जिसके हमेशा वासना ही दौड़ती रहती, विजाती शरीर के प्रति ही हमेशा वो आकर्षण ही बना रहता, दर्शन में ही उसकी आत्मा तड़पती रहती है, तो ध्यान रखना वो भी क्या है? वो भी असाध्य रोग ही मानना। उसका कोई भी साध्य नहीं हो सकता है, उसका कोई भी उपचार ना हुआ है और ना होने वाला है। क्योंकि पवित्र समय में भी
पवित्र स्थान पर भी उसका मन अगर यहाँ वहाँ भटक रहा है तो विचार करना क्या होगा, क्या उसका कल क्या भविष्य क्या हो गया। तो उसका मन वासना में अगर है, वासना लंपट है, व्याभिचार है, वो दुराचार है, वो उसी में लगा हुआ है, तो उसकी वो लंपटता उसको नीचे ले जाएगी। और कोई कितना भी उपदेश दे ले, पर वो उपदेश देने वाला थक जाएगा, पछता जाएगा, लेकिन उसकी जो एक अंदर की भावना है वो बदलती नहीं। क्योंकि उससे क्या है, जिसे गटर में ही इत्र के दर्शन होते हैं, उसे कितना ही समझाओ, उसे उसका जो विवेक वो अनुपस्थित हो जाता है। उसको तो क्या, वो उस स्वर्ग में ही मस्ती, उसे उसी में मस्ती, उसी में सब कुछ दिखता है। ध्यान रखना कि अगर आपका जीवन बेलगाम हुआ, उस पर अगर आपने लगाम नहीं लगाई, तो वो आपका जीवन आपको समाप्त कर देगा। क्योंकि जीवन के जिस विमान को तुम संयम के आसमान में उड़ाना चाहते हो, और अगर वो विमान मौज मस्ती के हाईवे पर उड़ाओगे, तो वो आज नहीं तो कल आपको परेशान करेगा ही करेगा। क्योंकि आप कितना भी अपने आप को, अपनी खुद की चर्या को संयमित करने का प्रयास करोगे, और अगर नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपका वो मन संतुष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं संतुष्ट होता है? कारण क्या है? ये जो मन है वो किस प्रकार का है? तो कहते हैं कि मन के लिए कहा जाता है, जैसे लकड़ियों को, वो जो लकड़ी है अग्नि में डालते जाओ वो अग्नि शांत नहीं होती है। नदी में पानी डालते जाओ वो नदी शांत नहीं होती। शमशान में कितने भी मुर्दे जलाते हो वो शांत नहीं होता है। इसी प्रकार ये जो मन है, ये मन की अवस्था ऐसी है कि ये मन कभी भी शांत नहीं होता है। पूर्व में परंपरा थी कि जय हनुमान विवाह के पहले हुआ करता था, और जय श्री राम विवाह के पश्चात हुआ करता था। पहले ब्रह्मचर्य व्रत और बाद में मर्यादा हुआ करती थी, वो अनुशासन हुआ करता था। लेकिन आज की परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है। आज न जय हनुमान बचा है और न जय श्री राम बचा है। वो मर्यादा वो बची नहीं रहेगी। तो आज कल हमने आप लोगों से बात करी थी कि कम से कम अब आप अपनी कोई ना कोई लगाम और कोई ना कोई सीमा बना ले। चाहे महीने में 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन, पर कुछ ना कुछ व्रत का निर्वाह करें। चाहे अष्टमी, चतुर्थी, अष्टानिका, 10 लक्षण। क्योंकि मन जो है वो शांत नहीं होने वाला। भी हाल आप लोगों के बीच में रखा, वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। ध्यान रखना। और आज बोल रहा हूँ कि जितने भी यहाँ विवाहित लोग हैं, कम से कम अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं और आपके अंदर वास्तविकता में समर्पण है कि हाँ हम धर्मात्मा हैं, तो इतना अगर हैं और वास्तविकता में आपके मन में कोई पाप नहीं है, तो आप इतना कायस्सर पूर्वक यहाँ से नियम लेके प्रभु के सामने जाना कि हमारा स्वदार संतोष व्रत है। क्या है? स्वदार संतोष व्रत। क्या कहलाता है ये? स्वदार मतलब मेरी पत्नी के अलावा जितनी भी माताएं बहनें, जितनी भी हैं महिलाएं, वो माताओं और बहन के समान हैं। और महिलाओं के लिए मेरे पति के अलावा जितने भी पर पुरुष हैं वो मेरे पिता और भाई के समान, बेटे के समान है। इतना नियम ले लेना, तो वास्तविकता में ये जो हमने यहाँ पर ब्रह्मचर्य की ये जो इतनी 8, 7, 8, 10 दिन की प्रवचन श्रृंखला करी है और सार्थक हो जाएगी। ये मैं भावना आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। अगर ये हो जाए तो इतना कायस्सर कर लेना कि नहीं, चाहे जो हो जाए, पिता और भाई, माँ और बहन के समान हमारा ये रिश्ता रहेगा। क्योंकि ध्यान रखना, एक छोटी सी आपकी गलती, आपकी अपवित्रता, आपके अंदर का वो पाप, वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। मैं एक बहुत पुराना आपके बीच में रख रहा हूँ कि 3000 वर्ष, जब बहुत पुरानी बात है, वो आपके बीच में रख रहा हूँ कि क्या होती है छोटी सी विकारी दृष्टि, और विकारी दृष्टि से कहाँ से व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ तो वो आसमान में है और वो कहाँ नीचे गिर जाता है। थोड़ी सी छोटी सी विकारी दृष्टि। क्योंकि पूर्व में क्या हुआ करता था कि जो सामान्य लोग होते हैं उनके पास विद्याएँ, रिद्धियाँ, सिद्धि होती थी। तो एक ऐसे ही महात्मा थे, और वो जो थे वो कहाँ थे, तो बोले मगध देश के, मगधेश्वर कि जहाँ मगध देश, उसकी नदी के पास एक जंगल में एक झोपड़ी में रहते थे। वो रहते थे, तो जो मगधेश्वर थे वो जो है उनके बड़े भक्त थे, और वो उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने महल में आहार भोजन के लिए बुलाते थे कि आपको आना पड़ेगा। और वो भी बड़े राजा के निवेदन पर आते थे। अब वो काय से आते थे, तो उनके पास विद्या थी, उन महात्मा संत के पास। वो विद्या कौन सी थी?
आकाशगामिनी विद्या। सामान्य से श्रावक को भी हो सकती है आकाशगामिनी विद्या, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आकाशगामिनी विद्या करने में। आज हमारा शरीर, हमारा सहनन, हमारे अंदर विशुद्धि नहीं है, इसलिए हमें नहीं हो पा रही है। ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मंत्र फेरा, अभी भी मूलाचार्य में आज चल रहा था प्रकरण कि साधुओं के पास ऐसे ऐसे मंत्र होते थे कि वो देते थे, बोले एक पाठित, मतलब एक बार पढ़ोगे और सिद्ध मंत्र, बोले इससे अगर आप आहार ग्रहण करोगे तो वो उत्पादन दोष चल रहा है आज प्रकरण आहार का, उत्पादन दोष साधु के लगे। तो ऐसे ऐसे मंत्र हुआ करते थे जिनके माध्यम से सब कुछ होता था। तो ऐसी आकाशगामिनी विद्या का भी मंत्र होता था, वो उनको सिद्ध था। और वो उस विद्या के माध्यम से वो कभी भी ऐसे नहीं कि गाड़ी या रथ में चल रहे हो, पैदल आ रहे हो। जब भी राजा के पास आना होता था, राजा का निवेदन पहुंचता था, तो वो उस आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से महल में जाते थे और भोजन करते थे। बड़ी आओ भगत, बड़ा आदर सत्कार उनका हुआ करता था। और वो जब आते थे तो बिल्कुल विनय से पूरा का पूरा वहाँ पर खड़े रहते थे सब लोग, और राजा उनको बहुत चाव के साथ, भक्ति के साथ उनको भोजन कराता था। पुनः वो जाते थे। एक बार की बात है कि राजा साहब को जाना पड़ा दूसरे देश में, और वो अपनी राजमहल में सभी लोगों को बोल गए कि भैया वो आएंगे और आने के बाद आपको जो है अच्छे से उनको भोजन कराना है। और हुआ यही, और अपनी राजकुमारी से भी बोल दिया, बेटा मैं नहीं हूँ और राजकुमार है नहीं, राजकुमार कोई था नहीं। और जब राजकुमार नहीं था तो राजकुमारी को वो निवेदन करके चले गए कि अब वो आएंगे, अच्छे से करना। वो राजकुमारी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि जो राजकुमारी को देख ले मंत्र मुग्ध हो जाए। अब जब आए तो उनका नाम था उदराम, मतलब आगम की घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। पार्श्वनाथ भगवान के काल की ये घटना है। और ये जो पार्श्वनाथ भगवान के अश्वसेन जो पिताजी थे, उनके समय की ये घटना है। अब वो जब आए तो कहीं दृष्टि उस राजकुमारी पे पड़ गई। अभी सिर्फ दृष्टि पड़ी है और मन थोड़ा विकृत हो गया। और जैसे ही मन विकृत हुआ, मन में दृष्टि खराब हुई, अंदर की सृष्टि बदल गई, अंदर की जो भावनाएं बदल गई। और जब वो भावना बदली तो क्या हुआ, उस जरा सी विकारी दृष्टि ने क्या किया, उस अपवित्रता ने क्या किया। अब वो उड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो आकाशगामिनी विद्या समाप्त, चली गई विद्या। अभी कुछ किया नहीं, मात्र गलत भावना से देखा भरे, उस देखने भर से सब कुछ समाप्त हो गया, वो विद्या समाप्त हो गई। आप विचार करना, जरा सा विचार करने में, अब वो विचार करने लगे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। अब जा नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने झूठा प्रदर्शन किया, आज मुझे पूरे नगर वालों को दर्शन देते हुए जाना है, इसलिए पद विहार करते हुए जाऊंगा। लेकिन पद विहार क्या, वो तो दृष्टि खराब थी, इसलिए अंदर की सृष्टि बदल गई। अब ध्यान रखना, जरा से में वो विद्या चले जाती है। और आप चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, हमारे घर में सुख शांति आए, वो सुख शांति और लक्ष्मी का अगर वास करना चाहते हो, वो अगर अपने घर में लाना चाहते हो, तो थोड़ी सी भी विकारी दृष्टि नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी भी मन में अपवित्रता नहीं होना चाहिए। अगर वो मन की अपवित्रता अगर आपके घर में आ गई तो आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये मान के चलना, सब कुछ अगर समाप्त नहीं करना है तो मन को आपको बहुत संयमित रखना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखना कि एक वास्तविकता आपके बीच में रखता हूँ कि कड़वाहट करेले का दुर्गुण नहीं, वो दुर्गुण नहीं है। कड़वाहट करेले का दुर्गुण नहीं है, वो उसका स्वभाव है, वो उसका स्वभाव है। दुर्गंध विष्ठा का दुर्गुण नहीं है। विष्ठा का दुर्गुण जो है, मतलब यानी कि उसकी जो दुर्गंध आती है ना, वो विष्ठा का दुर्गुण नहीं है। तो फिर क्या है, जो दुर्गंध आती है वो दुर्गुण नहीं तो क्या है, वो उसका स्वभाव है। उष्णता आग का दुर्गुण नहीं है, वो क्या है, वो उसका स्वभाव है। उसी प्रकार अतृप्ति मन का दुर्गुण नहीं है, ये उसका स्वभाव है। अतृप्ति ये मन का दुर्गुण नहीं है, ये मन का स्वभाव है। और स्वभाव तर्क गोचरो ना, आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी कहते हैं कि स्वभाव तर्क का गोचर नहीं है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो स्वभाव को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, स्वभाव में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ यही है कि अतृप्त रहने का मन का स्वभाव है, उसको याद रखना है। और दो क्षेत्रों में वो कभी भी तृप्त नहीं होने वाला, 3 काल में तृप्त नहीं होने वाला। वो दोनों क्षेत्र आपको बता दे रहा हूँ, और आप भी स्वीकार करेंगे कि हाँ महाराज जी बिल्कुल आप सत्य बोल रहे हो कि ये 2 क्षेत्र में मन कभी तृप्त नहीं होता है, कितना ही कुछ कर लो वो तृप्त नहीं होता। एक तो होता है धन का क्षेत्र
और एक है वासना का क्षेत्र। इन दो क्षेत्रों में मन न कभी तृप्त हुआ है न कभी तृप्त होगा, ये मान के चलना बिल्कुल निश्चित बात है। वो चलता ही चला जाएगा, धन के लिए वो मरता ही चला जाएगा, कितना उसी में लगता ही चलेगा। जितना आए उतना कम लगता है वो धन, कितना भी आ जाए आप संतुष्ट नहीं होते हो। कोई भी हुआ आज तक संतुष्ट? बताओ। 10,000 की बिक्री भी हुई तो आपको कम लगती है और सामने वाले की ज़्यादा लगती है, कभी संतुष्ट नहीं होता। ऐसी वासना से भी मन जो है वो विजाति देह के प्रति कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है। ये लोभ और काम के क्षेत्र, ये वासना के क्षेत्र, ऐसे दोनों क्षेत्र हैं। ये दोनों ऐसे तत्व हैं, प्राप्ति कितनी भी प्राप्ति होने के बाद भी, वो उपभोग के बाद भी मन संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए निर्णय आपको करना है, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपको नीति के द्वारा और सदाचार के द्वारा और अपने काम को नियंत्रित करना पड़ेगा। अपने जीवन को पशुवत आपको नहीं बनाना है। तो ध्यान रखना, लोभ, पहली बात तो आप लोभ और वासना का शरीर इतना बड़ा है कि विश्व भर के वस्तुओं से भी ढका नहीं जा सकता है। कल भी कहा था, लोभ और वासना का शरीर इतना बड़ा है कि विश्व भर के वस्त्रों से भी ढका नहीं जा सकता है। और लोभ और वासना का दूसरी बात क्या, लोभ और वासना का दास लोभ और वासना के पात्र समझ सदा दास बनकर ही रहता है, सदा दास बनकर ही रहता है। हमेशा आप ध्यान रखना, ये लोभ के सामने और वासना के सामने आपको दास बनना पड़ेगा और आप दास बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं बताओ? बिल्कुल निश्चित तौर से आप दास बन जाते हैं। लेकिन आप मालिक हैं, लेकिन दोनों के आगे आप दास बन जाते हैं। बहुत ऐसी आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे मैं। शरीर जब मजबूत हो, शरीर जब कैसा हो? मजबूत हो, बलशाली हो, और तब मन कमजोर। शरीर तो बलशाली है लेकिन मन कमजोर है, तो उस समय दुखों को स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं होता है। अरे जब शरीर मजबूत है, शरीर आपका मजबूत है, दुखों को स्वीकार कर लेना चाहिए ना। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि मन जो है वो कमजोर है। शरीर तो मजबूत है लेकिन मन कमजोर है, इसलिए आप दुखों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। परंतु स्वस्थ, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, स्वस्थ या अस्वस्थ शरीर में अगर आपकी लोभ से ग्रस्त हैं या वासना से ग्रस्त हैं, तो आप ये मान के चलना, आपके जीवन में कौन कौन से दोष आपको अपनाने नहीं पड़ेंगे, आप उन कौन कौन से दोषों के लिए तैयार नहीं होंगे, कहा नहीं जा सकता। बहुत बड़ा प्रश्न है कि शरीर मजबूत, मन कमज़ोर है, तो आप दुख को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। दुख आपके लिए अच्छे नहीं लग रहे हैं, दुख को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन जब मन में वासना हो और जब में मन में लोभ बैठा हो, तो मन में दोष और लोभ के चक्कर में न जाने कितने दोषों को आपको अपनाना पड़ता है। दोषों का घर है, दोषों का कुंड है, दोषों का साम्राज्य है। क्या? वासना और लोभ। बिल्कुल ये मान के चलना, वासना और लोभ दोषों का कारण है। वास्तव में जीवन के अगणित दोषों का शिकार होने से अगर आप बचा लेना चाहते हो अपने आप को, तो बस एक ही काम करो। क्या काम करो? जो सांप मदारी के वश में होता है, जो सांप मदारी के वश में होता है वो खतरनाक नहीं होता है। जो हाथी महावत के वश में होता है वो कभी खतरनाक नहीं बनता है। बस लोभ और वासना को रोके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। जब तक आप अपने लोभ और वासना को अपने कब्जे में नहीं रखोगे, तब तक आपका जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। बिल्कुल ये मान के चलना, क्योंकि ध्यान रखना, रण के मैदान में, रण के मैदान का युद्ध चल रहा है मान लीजिए, और रण मैदान का युद्ध है। शत्रु को आप निर्बलता पर प्रहार करके जीता जा सकता है। शत्रु को क्या उसकी निर्बलता है, क्या उसकी कमी है, उसकी कमी पकड़ोगे, उसकी निर्बलता पकड़ोगे तो आप जीत सकते हो। मान लीजिए निर्बलता नहीं मालूम पड़ी तो आप नहीं जीत सकते हो। रावण की क्या निर्बलता पता चली थी कि उसको कहाँ पर बाण लगेगा तब वो मरेगा? पता है? नहीं पता है? कहाँ? नाभि पे। जब तक उसकी निर्बलता पता नहीं तो कुछ नहीं कर पाए। पता चल गया कि ये निर्बलता है, बस वो निर्बलता पे आप प्रहार कर दोगे तो निश्चित तौर से आप उस रण मैदान में जीत जाओगे। बस पता चलना चाहिए कि क्या कहाँ प्रहार करना पड़ेगा और कहाँ जीत होगी। इसी प्रकार लोभ और वासना से अगर आपको युद्ध करना है, लोभ और वासना से आपको यदि युद्ध करना है, तो उसकी पूर्ति के प्रयासों को छोड़ देने से जीता जा सकता है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।